अष्टावक्र गीता भाग 4। आज हम अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण शुरू कर रहे हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान होना एवं इसका उन पर प्रभाव। आत्मज्ञान होने का प्रभाव। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षा, अपेक्षा, अहंकार आदि ब्रह्म की तरह दूर हो जाते हैं। उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से बदल जाती है। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट जाता है, वासना विलीन हो जाती है, आसक्ति मिट जाती है। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं निरंजन यानी कि निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मोह के कारण ही मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। पाप, पुण्य, कर्म आदि का माया जाल जो कि अहंकार के कारण होता है तथा जिसके कारण मनुष्य अपने को कर्ता समझता है, वह टूट जाता है। यथार्थ का ज्ञान होने से ज्ञान रूपी अग्नि में सभी विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति करते हुए राजा जनक कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः मेरी यह देह मुझी से प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। यह संपूर्ण जगत चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। अहंकार वश, मोह वश जिसे मैं अपना कहता था, यह मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। आत्मा से पृथक इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता। राजा जनक को आत्मज्ञान होने से उन्हें आत्मा का स्पष्ट रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ज्ञान हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। वह कहते हैं कि आसक्ति वश में शरीर को अपना समझता था, संसार को जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। राजा जनक ने त्याग नहीं किया, गट गया। त्याग किया नहीं जाता है। जहाँ त्याग करने का भाव होता है वहाँ अहंकार एवं कर्तापान उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाते हैं। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, प्रत्युत ऐसी दृष्टि उत्पन्न करना है जिससे ज्ञात हो सके कि यह सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। ईश्वास्य उपनिषद कहता है कि जो कुछ सृष्टि में है वह ईश्वर का है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो। आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। समस्त आत्माओं में अभिन्नता। स्वयं की आत्मा का बोध होने पर यह भी बोध हो जाता है कि समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं हैं। यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, प्रत्युत आत्मा का ही फैलाव है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एक तत्व का बोध हो जाता है। जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लो उसे अभी ज्ञान हुआ ही नहीं। अज्ञान अभिशेष है। आत्मा एवं विश्व में अभिन्नता। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता के अनुभव को उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है किंतु वह तंतुओं से निर्मित है, मूल तंतु ही है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से ही यह विश्व बना है, फिर वह आत्मा से भिन्न कैसे हो सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं। ये विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। राजा जनक इस संदर्भ में एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चीनी गन्ने के रस से बनती है। चीनी बन जाने के बाद रस दिखाई नहीं देता है, पर चीनी का मूल तो गन्ने का रस ही है, वह उससे ही व्याप्त है। मिठाइयों में भी उसी रस की मिठाई व्याप्त है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व आत्मा से बना होने के कारण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आत्मा संसार में व्याप्त है और संसार आत्मा में। संसार सृष्टि में भाषित होने वाली भिन्नता का कारण। राजा जनक कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अर्थात ब्रह्मा स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है।
फिर भी ब्रह्मा से भिन्न भासता है। इसका कारण है आत्मा का ज्ञान न होना। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूपी है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसका संसार स्वतः ही छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता है। राजा जनक का अनुभव है कि संसार लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने का प्रयास करने की बजाय संसार को अनुभव जन्य बनाना चाहिए। संसार में रहकर उसका अनुभव प्राप्त कर लेने पर वह स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार अनुभव प्राप्त करने की प्रयोगशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। आत्मा के अज्ञान के कारण ही संसार वासता है, उसके ज्ञान से नहीं। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहेगा ही, पर जैसा अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं दिखाई देगा। ज्ञानी कहता है करने वाला परमात्मा है, तुम अपना कर्ता भाव छोड़ दो, साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। साक्षी का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है, केवल कर्तापान से अपने को मुक्त करना है। आत्मा के गुणों और स्वगुणों से मैं खुद को अभिन्नता। आत्मा के गुणों और स्वगुणों में अभिन्नता। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति के संदर्भ में कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः आत्मा के समस्त गुण मेरे ही है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का है। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश एवं उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। यह चैतन्य तत्व का प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। आत्मज्ञान हो जाने के फलस्वरूप उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। वे अनुभव करने लगे कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का भी वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देने वाला यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है, किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखता है। सर्प के समान दिखाई देने वाली रस्सी के समान निर्जीव है। राजा जनक को अनुभव होने लगा कि यह आत्म तत्व यानी कि ब्रह्मा वह मूल तत्व है जिससे वह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। संकल्प से चेतना में तरंग उठी, वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित हो गई और चली ही जा रही है, किंतु प्रलय की स्थिति में यह पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप निराकार अव्यक्त में लीन हो जाएगी। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अतः ब्रह्मा से लेकर तृणीय पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। यह ब्रह्मा पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं, प्रत्युत इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं होती है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, ये सृष्टि का नियम है। अद्वैत आत्मा के गुण। राजा जनक को आत्म तत्व एवं उस ब्रह्मा की पूर्ण अनुभूति से समग्र ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर स्वयं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्य तथा अनज्ञान देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं और आत्मा को भी सभी देहों से भिन्न मानते हैं। अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। ये सब गुण शरीर एवं मन के हैं, पर अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। आत्मा तो अद्वैत है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है एवं सभी गुण धर्मों से परे है। राजा जनक अद्वैत आत्मा की बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह न कहीं जा सकता है, न आता है, बल्कि संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। राजा जनक कहते हैं कि इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा से धारण किए है। अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किया हुआ है, इसीलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत विश्वात्मा है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा असंग है, कर्ता एवं भोक्ता से मुक्त है,
वह केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। सभी सांसारिक भोग मन एवं इंद्रियों के विषय है, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में ही रहते हुए भी निर्लिप्त है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता की वास्तविकता। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का क्या तात्पर्य है, यह पहले समझना जरूरी है, तभी इसकी वास्तविकता समझ में आएगी। ज्ञान, जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञेय, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। और ज्ञाता, जो जानने वाला है उसे ज्ञाता कहते हैं। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। कर्ता, कर्म, क्रिया एवं भोक्ता, भोग्य और भोग की त्रिपुटी है। इन तीनों में से यदि एक भी रहता है तो अन्य दो का होना आवश्यक है। जैसे यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञात है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए यह मिथ्या है। अज्ञानी को यदि ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है। अतः वह वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी होगी। राजा जनक को आत्मा अनुभूति में यही ज्ञात हुआ है कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूपी है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानना योग्य कुछ नहीं है। उसके लिए जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है। अतः वह स्वयं जिसका ज्ञान करे। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। द्वैत एवं अद्वैत की मान्यता का प्रभाव। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उन्हें अद्वैत की अनुभूति हो गई। इस संदर्भ में संसार में दुखों का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि द्वैत ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि द्वैत का कारण अहंकार है, जिसके वशीभूत होने के कारण वह अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से अपने को विभिन्न समझता है। इस भिन्नता के भाव से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, संग्रह, वृत्ति, अपना पराया, सुरक्षा आदि अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब के मूल में अहंकार है। इनके मिटने से अद्वैत का बोध होता है। इस प्रकार द्वैत भावना से प्रभावित मनुष्य दुखी ही रहता है। अद्वैत का प्रभाव बताते हुए राजा जनक कहते हैं, अहंकार जो शूद्र है उसके मिटने से मनुष्य का उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा जिस क्षण वह जान लेगा कि वह अखंड का हिस्सा है, वह इस आसक्ति के भिन्न नहीं है। उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा, उसका द्वैत भाव मिट जाएगा। फलस्वरूप उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है, क्योंकि परमात्मा साधन से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ ही है, हमारे अंदर ही मौजूद है। अज्ञान के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर विकारों की धूल जमी है। इसको हटाते ही अद्वैत की अनुभूति होगी। सृष्टि का सारा ब्रह्म जाल टूट जाएगा। आत्मरूप सृष्टि की अखंडता। आत्म अनुभूति के परिणाम स्वरूप राजा जनक कहते हैं कि आत्म स्वरूप सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। एक उपमा देते हुए राजा जनक कहते हैं कि शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। यदि इसके सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसे दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एक तत्व का बोध उससे स्थित आत्मा से होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एक तत्व का बोध कराने वाले परमात्मा का यही ब्रह्मा है। यह शरीर एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है, ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, प्रत्युत उसी एक परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुई है। अतः इससे एक तत्व है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हूँ, अब निर्विकल्प में स्थित हूँ, मैं एक हूँ, यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। बंधन एवं मोक्ष। राजा जनक को एक तत्व का बोध हो गया है कि संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा और आत्मा एक ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्त होने का प्रयास किया जा सकता है। वस्तुतः अज्ञान की स्थिति में मनुष्य संसार को आत्मा से भिन्न समझता है, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता है। पर उसे जब बोध हो जाता है कि वह आत्मा ही है,
संसार है ही नहीं, तब बंधन मुक्त होने का प्रयास क्या किया जाएगा? राजा जनक अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही संसार दिखाई देता था, उसी प्रकार बंधन भी अज्ञान के कारण प्रतीत होता था। अज्ञानवशी मैं अपने को देह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण एवं आश्रम वाला कर्ता, भोक्ता, यदि आदि इन सभी को समझता था। यही मेरा संसार था, यही बंध था। पर अब सारा ब्रह्म मिट गया है, अब संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, अतः कोई बंधन भी नहीं है, इसीलिए मोक्ष की कामना का कोई अर्थ है ही नहीं। राजा जनक कहते हैं कि यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, यह विश्व उसी की साकार अभिव्यक्ति है, अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञान का महत्व। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई है। संसार बिल्कुल वही है, किंतु देखने का ढंग बदल गया है। जो संसार पहले प्रीतिकर या दुखद लगता था, अब वह न प्रीतिकर रहा न दुखकर। सुख दुख, प्रेम गणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते थे। अब उन्हें संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता है। इस जन समूह में एक तत्व भाव दिखाई दिया, आत्मत्व दिखाई दिया है। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए हैं। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुता की भावना का उदय हो गया है। यह है अज्ञान का महत्व। इस सूत्र में राजा जनक ने 3 बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। जीने की इच्छा, बंध क्यों, आत्महत्या क्यों और जीवंत मुक्त। अतः इनको समझ लेना हितकर होगा। जीने की इच्छा, बंधन क्यों। पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चैतन्य शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है, जो जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला और अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला है। इसीलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं बंद है, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा का भोग की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। यदि भोगों की इच्छा नहीं है, अन्य कोई वासना नहीं है, संपूर्ण सृष्टि आत्मत्व प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत नहीं है, अन्य कोई वासना भी नहीं रही आपके अंदर। जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई। फिर भी यदि जीने की इच्छा है तो इसका अर्थ है कि वासना शेष है। अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। ये विकार इस जन्म मृत्यु के कारण है। इसलिए जीने की इच्छा को राजा जनक बंधन कह रहे हैं। आत्महत्या क्यों। यद्यपि जीने की इच्छा सबसे बड़ी वासना है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जीवन इस तरह समाप्त कर भी लिया जाए, पर जीने की जो वासना है वह तो नष्ट नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र तो चलता ही रहेगा। यह मानव शरीर निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मों के फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूरे शरीर को नष्ट कर देने से अभोग्य कर्म उसे अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं। आत्महत्या को पाप कहने का दूसरा कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत अथवा नष्ट करना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना है। जिसकी वासना सर्वाधिक होती है, जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता है, वह आत्महत्या का सहारा लेता है। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता है। तो फिर क्या समाधान। इस संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है, न इसका तिरस्कार करो और न ही इससे मोह। यह जीवन किसी पाप के फलस्वरूप नहीं मिला, प्रत्युत ईश्वरीय वरदान है। अतः ईश्वरीय इच्छा समझकर कृतज्ञता से स्वीकार कर लो। न भोग की न त्याग की इच्छा करो, न जीने या मृत्यु की कामना करो। इसे ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है, सब इसकी इच्छा के होने दो। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है तो जी लो, पर जहाँ जीने की इच्छा प्रबल हुई तो वह वासना बन जाएगी। यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा।
मनुष्य की जीने की इच्छा ही बंधन है, अन्यथा वह तो मुक्त ही है। जीवन मुक्त कौन? समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। इस जीवन शैली का व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति में भोगों की इच्छा, कोई वासना, अपने पराये में राग द्वेष नहीं होता है। उसका संपूर्ण सृष्टि आत्मत्व प्रतीत होती है। उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो जाती है। ऐसा जीवन जीना भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है और न ही ईश्वर का अभिशाप है। मनुष्य का गलत दृष्टिकोण ही इसका कारण है। आत्मरूपी समुद्र पर चित्त रूपी वायु का प्रभाव। राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मरूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। इस कथन में 3 महत्वपूर्ण तथ्य है। यह आत्मा, यह ब्रह्मा अनंत समुद्र के समान है, जो असीम है तथा किसी सीमा में बंद नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगें हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन तरंगों का नाम ही संसार है। जिस प्रकार तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। उपयुक्त संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र में तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उससे तरंगे उठेगी ही नहीं। तरंगों का यह समूह ही संसार है, जो आत्मरूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहंकार भाव के कारण भिन्न प्रतीत होता है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ जाती है। तृष्णा और वासना का विस्तार होता है तथा जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब मनुष्य अपने ही बने हुए माया जाल में फंस जाता है। संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। चित्त रूपी वायु के तेज हो जाने से विषय वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप संसार में अत्याचार, अनाचरण, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि भी बढ़ जाती है, जिनके कारण यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। राजा जनक कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगे ही नहीं। समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूपी यह संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। अतः संसार का विलुप्त होना जीव का दुर्भाग्य होगा। राजा जनक जीव के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जीव अपने को संसार से अलग करके अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। इसी प्रकार जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्म स्वरूप हो जाता है। राजा जनक की आत्म अनुभूति के समय की अनुभूतियाँ। राजा जनक अष्टावक्र जी के समक्ष अपनी आत्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप का आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, प्रत्युत विशाल महासागर हूँ। पहले अहंकार एवं अज्ञानवश उस अनंत महासागर से भिन्न मानता था, पर अब अहंकार मिट गया है। आज सारी भ्रांतियाँ मिट गई है, भिन्नताएं समाप्त हो गई है। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। एक तत्व का बोध हो गया है। अंत से अनंत हो गया हूँ, सीमित से असीमित हो गया हूँ। संकीर्णताओं के सारे बंधन टूट गए हैं, सभी द्वंद्व मिट गए हैं। अब इस आत्म रूपी अनंत महासागर रूप मुझसे जीव रूपी तरंगे उठती है तथा अपने स्वभाववश लय हो जाती है। इस उत्पन्न हो सकने वाली शंका की तरंगे जब शांत हो गई तो फिर क्यों उठती है, और यदि उठती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह शांत ही नहीं हुई है। इसका समाधान राजा जनक निम्नत्व देते हैं। एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठनी बंद हो गई। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंगे नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। अतः इसमें तरंगे उठेगी ही, वासना की तरंग फिर भी उठेगी,
परंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देखकर मान लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं अपने इन सब का दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया हूँ। पहले ये मुझ पर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन करता हूँ। अब साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाने से मैं ये अपने स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती है। यही है आत्मदृष्टि जिसको राजा जनक प्राप्त हो गए। गुरु की अनिवार्यता। राजा जनक के साथ जो घटा वह बहुमूल्य था और एक ही क्षण में घटा। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन साधन के शरीर, मन, इंद्रियों, अहंकार, स्नायु, संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। ये सामान्यतः अनुभव नहीं होता है, प्रत्युत उस पर विराट का अनुभव है। जब सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल सा हो जाता है तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु ही उस समय सहायता करता है। यदि साधक की पूर्व तैयारी उस समय नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं सकता है, वह पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। आज प्रकरण 2 समाप्त हुआ। कल हम भाग 5 में आपसे मिलेंगे, प्रकरण 3 को शुरू करेंगे।